हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार लक्ष्य एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये जो क्लास है स्पेशली झारखंड एसएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पेपर 3 मैथमेटिक्स पेपर के बारे में डिस्कशन करने के लिए किया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से रिलेटेड आपको पढ़ने होंगे और तब जाके आप इससे रिलेट मैथमेटिक्स का सिलेबस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर चुका है, मतलब यूट्यूब में है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। उसके आगे फिर ये पार्ट 2 आप देखोगे तो बेनिफिशियल होगा। अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एकेडमी को ज्वाइन नहीं किए हो तो फर्दर अपडेट के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपके लिंक पे दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ये देख सकते हो और लिंक पे जाके आप टेलीग्राम चैनल की ओर जा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में हम लोग चलते हैं और फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, फर्स्ट है, ये लिखेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है ये है आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले आपको जानना है एडिशन। फर्स्ट रूल इज एडिशन। इसमें क्या होता है कि दो मैट्रिसेस आपको दिए रहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका वैल्यू है 2 3 4 -1 2 एंड 1। तो मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स लिया है 2 × 3 ऑर्डर का, यानी 2 रो और 3 कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स बी में लेता हूँ। मैट्रिक्स बी का क्या है, 6 है, 2 है, 3 है, 0 है, 4 एंड 2। दिस इज आल्सो ऑर्डर ऑफ 2 × 3 मैट्रिक्स। तो देखो, सबसे पहले एडिशन आप 2 मैट्रिक्स का तभी कर सकते हो जब आपका ऑर्डर जो होगा 2 मैट्रिक्स का सेम होगा। तो आपके सामने देखो लिखा हुआ स्क्रीन पे, ऑर्डर जो है बोथ मैट्रिक्सेस का 2 × 3 का है। ठीक है, तो अगर आपका ऑर्डर सेम है तो पहला क्या होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, है ना। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस, क्या आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस, both matrices should be equal, should be equal। देन अगर ये ऑर्डर आपका सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, a + b अगर हम लोग करते हैं, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप प्लस कर सकते हैं। यानी 2 का एडिशन हम लोग 6 के साथ कर सकते हैं, 3 का एडिशन 2 के साथ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, 3 + 2 5, 2 + 3 5, ओके। 4 + 0 4, -1 + 4 तो 3 हो जाएगा, और 1 + 2 तो 3 हो जाएगा। एंड जो ऑर्डर होगा वो वही रहेगा जो कि बोथ मैट्रिक्स का था। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल था ये, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल है। बस आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सो वी कैन ऐड बोथ मैट्रिसेस, है ना, वेरी इजीली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में है आपका सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में आपका आता है सेकेंड में आपका आएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मैं ऑर्डर ले लेता हूँ 2 3 0 -1, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स।
एंड ऑर्डर है आपका 2 इंटू 2 एंड सेकेंड जो है वो है आपका 3 5 6 7 ओके। दिस इज आल्सो ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिसेस। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर आपका सेम है तो आप डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, यानी 2 माइनस 3 करोगे, 2 माइनस 3 तो ये आपका -1 दे देगा, 3 माइनस 5 करोगे तो आंसर 2 दे देगा, 2 माइनस 6 करोगे तो -6 आ जाएगा, -1 और -7 करोगे तो -8 आ जाएगा, और ऑर्डर इज द सेम। ठीक है, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट वाला जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसमें क्या देखना है, थर्ड नंबर है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, कोई नॉन जीरो नंबर से अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। जैसे मान लो आप लिख रहे हैं 3 है, 5 है, 6 है, 1 है, ये है 2 इंटू 2 ऑर्डर का। आप क्या कर रहे हो कि ये जो a है इस मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो वी कैन रिटेन दिस एज 3a, और ये 3 से क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं गिवन मैट्रिक्स को। तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 6 जा 18 हो जाएगा, ओके, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ऑर्डर आपका वही रहेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्केलर में क्या होता है, जब स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट में, मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट या मेंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में आपको जानना है, नेक्स्ट आपका आएगा 4 नंबर में आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आप एक थ्योरेटिकल पार्ट मैंने समझा रहा हूँ, सीधे प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल आप बाद में भी आप टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझा रहा हूँ कि व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसे मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ जिसका मेंबर है आपका 2 3 1 है, फिर 6 3 3 2। This is the matrix A and order is 3 into 2. 3 into 2 order का ये matrix है, and we take another matrix B which order is 6 3 2 0 1 -1। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया ऑर्डर, तो 2 into 3 ऑर्डर ले लिया। तो देखो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहे तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट नोट करना है और देखना है वो क्या देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी होना चाहिए। सबसे पहले तो ये आपका होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है ए मैट्रिक्स का 2 है और बी मैट्रिक्स का रोज, ये दोनों आपस में इक्वल है।
आप देख सकते हैं। तो जब ये आपका फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड वाला मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो जाता है, तब आप ए बी प्रोडक्ट निकाल सकते हो, यानी ए बी का वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो। अब इसका निकालने का क्या प्रोसीजर है इसको आप देख लीजिए, ठीक है। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो गया, तो हमारा जो भी आंसर आएगा ये फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स आएगा। यानी इंटू कैसे करना है डियर स्टूडेंट, तो रो वाले पोर्शन को लेना है 2 और 6, है ना। 2 6 लेना है, चूंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में रो बच रहा है और सेकेंड मैट्रिक्स वाले में कॉलम, तो रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो कैसे करते हैं, पहले इस 2 का जो सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, तो 2 6 जा, ठीक है। रो लेंगे और इधर क्या लेंगे, इधर लेंगे कॉलम, ठीक है। फर्स्ट वाला अगर हम रो लेते हैं तो फर्स्ट वाला कॉलम में मल्टीप्लाई होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी 2 का 6 के साथ होगा और 6 का 0 के साथ होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 6 जा 12 हो गया और 6 0 जा 0, तो यानी कि इस प्लेस पे वैल्यू जो आएगा वो 12 आएगा। फिर 2 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 और 1 के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, तो 6 6 यहाँ हो जाएगा 12, तो फिर से आप देख रहे हैं 12 आ गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा 4, ठीक है, और 6 का -1 के साथ -6, तो 4 और -6 करेंगे तो -2 आएगा। अब सिमिलरली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 3 जो आपका रो है, कॉलम ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करके फिर नीचे लिखेंगे, तो 3 6 जा 18 और 3 0 जा, तो ये हो गया तुम्हारा 18। फिर उसके बाद 3 3 जा 9 और 3, तो 12 हो गया। फिर 3 2 जा 6 और -3, तो ये 3 हो गया। फिर 1 6 6 हो गया, 1 3 3 जा हो गया 2, तो ये हो गया टोटल 5, और 1 2 जा 2 और ये 2, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से करना होता है, ठीक है। अब इससे रिलेट करता हुआ बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, तो वो भी हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। मेन जो अभी जो आपका ऑपरेशन है रिलेटेड टू मैट्रिसेस वो हम लोग देख रहे हैं। चलिए, इतना देखने के बाद आपका जो है आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट देख लेते हैं और डिटरमिनेंट के बाद फिर से वापस हम लोग मैट्रिसेस की ओर आएंगे। जो डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट के बाद आपका आगे का पार्ट को जानना होता है। तो डियर स्टूडेंट, आगे की ओर हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं डिटरमिनेंट के बारे में। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ। डिटरमिनेंट बोलता है हमेशा डिटरमिनेंट जो है ऑलवेज फॉलो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमेशा किस चीज को फॉलो करेगा, दिस इज ऑलवेज फॉलो या रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कभी भी डिटरमिनेंट का आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट शुड बी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 3, यानी कि 2 रो 2 कॉलम का, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मेट का होगा, तभी आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे आप लिखते हैं कि डिटरमिनेंट का फॉर्मेट में दिखाता हूं 2 ऑर्डर का, a इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाँ देखिए आपको करना क्या होगा, एक बोथ साइड से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका डिटरमिनेंट का साइन है। अब इसके अंदर भी इंटीरियर में मैं नंबर लिखता हूँ A11 A12 A21 A22, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, इसमें 2 रो आप देख रहे हैं और साथ में आप 2 कॉलम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स को इस फॉर्मूले में जब लिखते हैं तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मेट ले लेता है, ओके, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं b इक्वल टू, दिस इज b, ये क्या हो गया, a11 a12 a13 a21 a22 a23, फिर आएगा a31 a32 फिर a33। इसमें 3 रो और 3 कॉलम मैंने लिया है, यानी कि रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कहलाता है 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ओके, ये होता है। अब देखो इसमें जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं A11 जो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, ये क्या डिनोट करता है, तो A11 का मतलब हो गया फर्स्ट वाला जो 1 है वो रो को इंडिकेट करता है और सेकेंड वाला कॉलम को। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट A, ठीक है। इस तरह से आप सिमिलरली सारे को बोल सकते हो। जैसे आप बी वाले में चले जाओ, अगर आपका ये वाला एलिमेंट की ओर आप चलते हो, जैसे A23 है, तो आप इसको क्या बोलोगे कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ओके। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। अब यहाँ पे 1 1 1 2 2 1 जो भी नंबरिंग आप देख रहे हैं रो और कॉलम को डिनोट कर रहा है, ये आप सभी को समझ में आया होगा। और इससे रिलेट करता हुआ डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट पार्ट आता है, जिसमें आपको जानना होता है कि इसका साइन क्या होता है। डिटर्मिनेंट का साइन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है। तो और नेक्स्ट हम उसका साइन पहले देख लेते हैं। जैसे अगर मैं सेकेंड ऑर्डर का लिखता हूं, तो अभी मैंने क्या लिखा, सेकेंड ऑर्डर में मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 फिर A21 A22। तो देखो जिस प्लेस पे रो और कॉलम को ऐड करने पे इवन आएगा, वहां पे हम उसका साइन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जहां ओड आएगा वहां माइनस करेंगे। तो 1 1 2 हो गया तो इसका साइन प्लस में आएगा, 1 2 3 तो माइनस आएगा, 2 1 तो माइनस और ये फिर प्लस, ये साइन होगा। और इस साइन के बेसिस पे इसका एक्सपेंशन किस तरह से होता है, तो सबसे पहले हम लोग A11 को A22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा A11 इंटू A22, फिर माइनस, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे A12 मल्टीप्लाई A21। ये आपका सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर है। यानी कि पहले हम लोग लेफ्ट मोस्ट टॉप कॉर्नर वाले एलिमेंट को राइट मोस्ट बॉटम वाले पार्ट से इंटू करते हैं, यानी A11 का मल्टीप्लाई A22 के साथ करेंगे, देन माइनस का साइन देंगे, उसके बाद A21 का हम लोग A21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सेकेंड ऑर्डर का होता है। जैसे मान लीजिए अगर A इक्वल टू आप कोई नंबर लिखते हो, सपोज दैट 2 लिखा आपने, 5 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो पहले क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा, यानी 2 इंटू 6 होगा, फिर माइनस का साइन होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, यानी 5 इंटू 4 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 20, दैट मीन्स -8 इज द फाइनल आंसर। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है। चलिए मेन आपका जो होता है वो थर्ड ऑर्डर का होता है। उससे रिलेट करता हुआ आपके आगे आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, मैथ्स का पेपर जो आपको पढ़ना है, टॉपिक है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसमें डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का यूज होता है, इसलिए ये वाला टॉपिक आप लोग को बतलाया जा रहा है, जिससे आप इस रिलेट हो जाओ कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस क्या है। क्योंकि उस प्लेस पे आपको जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़िएगा उसमें डायरेक्ट इसका यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए 1 बाय 1 सारी कॉन्सेप्ट को आप माइंड में सेट कर लेना
क्योंकि इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन वहां पे आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर में क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, तो आप मान लो ए आप लिखते हो, सपोज दैट ए आपने लिखा। अब इसमें क्या है कि आप एलिमेंट लिख रहे हो A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये 3 into 3 ऑर्डर का है। तो जैसा कि मैंने आपको साइन बताया, यहाँ पे इसका साइन मैंने क्या बताया, ये प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको इसको एक्सप्लिट करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, रो 1 के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लिट करता हूँ, यानी कि पहले A11 लिखेंगे, A11। जो भी आप एलिमेंट चूज करोगे रो 1 में, अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंड ऑन रो 1, यानी रो 1 में एक्सपेंशन में कर रहा हूँ। ये आपका रो 1 है। तो A11 लोगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो भी एलिमेंट रेस्ट एलिमेंट है वो सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, हिडन कर देंगे। तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा, यानी डिटरमिनेंट किसका हो जाएगा, A22, फिर A23, फिर A32, फिर 33, फिर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि देखिए साइन क्या है, माइनस। तो इसकी किसके लिए यूज होगा, तो A12। अब जब एलिमेंट A12 लोगे तो इसका कॉलम वाला पार्ट और रो वाला पार्ट को हटा देंगे, बचेगा क्या, A21। यहाँ पे क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, A21 होगा, ये हो जाएगा A31। उसके बाद आप लिख सकते हैं A23 एंड A33, ये हो गया सेकेंड। फिर प्लस, अब जब आप लीजिएगा A13 अगर लेते हो तब क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा A21, A22, फिर इसके बाद A31, A32। अब इसको आप जैसे एक्सप्लिट करोगे जैसा कि सेकेंड ऑर्डर का किए थे, तो कुछ इस तरह का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, A22, फिर A33 माइनस A23, फिर A32 माइनस A12, फिर इस प्लेस पे हो जाएगा A21, A33 माइनस A23, A31, देन प्लस A12, 13 हो जाएगा, और इस प्लेस पे हो जाएगा A21, A32 माइनस A22, फिर A31। दिस इज द फाइनल एक्सपेंशन। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट अगर देखते हैं तो यही बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, बट जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ये बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इस पे कि कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है A=, डिटरमिनेंट क्या है, वैल्यू तो 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 और 9 है, ठीक है। इस तरह का मैं एक नंबर ले लिया। अब इसको एक्सप्लिट करना है तो क्या करेंगे, पहले तो 1 लेंगे, 1 का साइन याद रखिएगा, साइन ध्यान रखिएगा, साइन के अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपका साइन है डिटरमिनेंट का। तो देखो पहले 1 जब लोगे तो मल्टीप्लाई किसको करना होगा, 5, 6 और 8, 9 को लेना होगा। तो 4, 5, 9 जा हो जाएगा 45, और माइनस 8, 6 जा हो जाएगा आपका 48, फिर माइनस 2 हो जाएगा सेकेंड रो 1 में अगर एक्सप्लिट कर रहे हैं तो, ठीक है। उसका देखो कॉलम जो है 2 के नीचे वाला कॉलम और रो हटा देंगे, तो बचा क्या, 4 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 36, और 7 का 6 से करेंगे तो हो जाएगा 42। देन प्लस 3 कर दीजिए, 3 करने के बाद 3 का कॉलम और रो हटा देंगे, तो बचा क्या, 4, 8 जा हो जाएगा 32, माइनस 7, 5 जा हो जाएगा 35। ये होगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 का 1 हो गया, और ये हो गया 45 माइनस 48, यानी कि ये कितना हो गया, -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 2 इंटू, इस जगह भी आप माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस फिर 3 इंटू -3, तो आंसर क्या हुआ, -3 प्लस 12
और -9। तो आप देख सकते हैं -12 और +12 इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर 0 हो गया। तो ये आपका 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हुआ डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं इजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कोई हार्ड नहीं है। चलिए अब उसके बाद इसका नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट वाला हम लोग क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोग को डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इतना अपना रिवीजन कर लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए हाँ हाँ, एक बार स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं पहले, है ना, क्या क्या आप इसको देखे हो। देखो पहला है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन हो गया, ठीक है। एडिशन में आप देख रहे हैं कि दो मैट्रिसेस का एडिशन तब हम लोग कर सकते हैं जब वो उसका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, ऑर्डर सेम होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर सकते हैं। फिर थर्ड में आप देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है। और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में क्या करते हैं कि आपका फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो है कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होता है तो प्रोडक्ट करते हैं। उसके बाद डिटरमिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। डिटरमिनेंट में आपका 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट और 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का ज़रूरत होता है, तो वो आपको मैंने बतलाया। फिर उसके साइन के बारे में बतलाया, फिर उसके एक्सपेंशन के बारे में बतलाया, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग सारा पार्ट को देखेंगे और तब जाके आपका मेन पार्ट फिर हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे एलपीपी। तो नेक्स्ट सेक्शन पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।